निर्ममता से पीट पीट करके लाठियों से हत्या की है, और वो उसका वीडियो भी आया है। मतलब इतनी निर्ममता से करी है बहुत सारे लोगों ने मिल करके, और पुलिस के सामने। नहीं तो पुलिस क्या करेगी? अरे पुलिस क्या है? पुलिस को कौन सा बाल्यकाल से सनातन की शिक्षा दी थी किसी ने? भाई पुलिस जो है वो क्यों धर्म की राह पे चलेगी, या क्यों धर्म का, वो तो खाते ही उल्टा पुल्टा है सब कुछ। भाई उनका उद्देश्य ही कुछ और होता है, सभी का नहीं होता है, लेकिन अधिकांश मेजोरिटी का होता है। लेकिन कहने का मतलब है, अब बेचारा भाव, मान लो भावनात्मक रूप से वो संतों के साथ भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास सामर्थ्य क्या है कि वो उसका मुकाबला कर सके? सामर्थ्य दो जने ही दिखाई दे, 2-3 पुलिस वाले ही थे, तो वो तो 200 लोगों की भीड़ के आगे, वो भी व्यवस्थित तरीके से। नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि सनातन का हमारे, यदि बहुसंख्यक समाज को यदि सनातन की प्रॉपर विद्या दी गई होती तो वापस से पूरा विश्व आज आर्य यानी सनातनी परंपरा से अभिभूत हो जाता। कोई मतलब ही नहीं है कि कोई उसको आंख उठा के देख सके। लेकिन क्या है कि हम हमारी अंतर्मुखी वृत्ति को देख नहीं पाते हैं, हम हमारे को सुधार नहीं पाते हैं, बस ये कह देते हैं क्या करो, देखो उन्होंने उनको मार दिया, क्या करें उन्होंने ये कर दिया, क्या करें उन्होंने पत्थर फेंक दिए, क्या करें उन्होंने लठ मार दिए। अरे मार दिए तो उनको मार दिए, कल को आपको भी मार सकते हैं। तो आपके मरेंगे तो क्या करोगे? क्या आपके पास विकल्प है? तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आता साहब, यहाँ तो आसपास कोई है ही नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो ठीक है, ठीक है, 2 किलोमीटर दूर हो, वही बात है। कबूतर की सी स्थिति हो रही है, कबूतर बिल्ली आती है तो बोले क्या करें, बोले आंख बंद करो, नहीं खाएगी। तो पता लगता है फिर तो अगले जन्म में पता नहीं क्या बनाता हम। तो ये चीज़ें हैं, हम बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या समस्या है समाज में। समाज में समस्या बेसिक क्या है वो ही हमें समझ नहीं आ रही है, और अपने आप को हम विद्वान समझते हैं और समझदार समझते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इतना मूड बना दिया है, किम कर्तव्य विमूढ़। तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ता हमारे जीवन में घर घर में है। अरे बच्चे जो है उस ईश्वर की हमको सबसे अमूल्य निधि है। अब उस अमूल्य निधि है तो ऐसे ही अमूल्य निधि बन गई, पीढ़ियाँ आपकी, पीढ़ियों पे पीढ़ियाँ आपकी निर्भर करेगी। बच्चों का विज्ञान तो देखो, ईश्वर क्यों बच्चा देता है आपको, उस बच्चे के ऊपर क्या क्या निर्भर होता है। तो अद्भुत चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं। यदि किसी अंधे को भी यदि लाठी चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, तो 25 साल में तो वो भी परफेक्ट हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य हर चीज़ में, वो शास्त्र में, शस्त्र में, हर तरह का परफेक्शन ले सकता है। तो इसमें बुराई क्या है? विधर्मी जो है वो मारना चाहता है किसी को, और धर्मी जो है वो किसी की रक्षा करना चाहता है। तो यदि किसी की रक्षा करना, परोपकार करना, इसमें बुराई क्या है, लक्ष्य क्या है? अब ये बात समझ में नहीं आती। तो क्यों नहीं आती, इसके पीछे कारण क्या है? मैंने बताया, आप मुझे व्यक्ति विशेष बता दो, घर परिवार बता दो, बता दूंगा कि इसका ये कारण है, उसका कारण, उसका ये इलाज कर लेना, वो क्रिया कर लेना, उसका निराकरण कर लेना, अपने आप वो बुद्धि स्वतः ही आ जाएगी। हाँ हाँ, हमको ऐसा नहीं करना है। जब विशुद्ध बुद्धि हमारे घर में आ जाएगी तो निसंदेह आप सनातन को छोड़ ही नहीं पाओगे। फिर कहोगे हमको तो सनातन ही चाहिए, बस समाधान ही चाहिए, शांति चाहिए, बस ईश्वर ही चाहिए। कोई इसमें क्रॉस है क्या? किसी का क्रॉस क्वेश्चन या कोई जिज्ञासा? कई बार ऐसा लगता है श्री गुरु जी की बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ जो समस्या आप जो बताते हैं ना कि भाई ये महाअपराध वाली समस्या होती है, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ हो रही है। और इसका कारण ज्यादातर जो है वो ये है कि उनको इस बारे में जानकारी ही लगभग मोस्टली लोगों को नहीं है कि भाई हाँ, एक खाली एबॉर्शन को जरूर ये मानते हैं कि हाँ भाई ये तो गलत है, लेकिन बाकी को तो किसी को गलत मानते नहीं, क्योंकि वो सब ये मानते कि भाई ये तो कोई बात ही किसी को पता ही नहीं है। यानी तो ये लगभग सारे हिंदू घरों के अंदर ये समस्या तो बहुत बड़ी है ही सही। तो इस समस्या की वजह से, ये समस्या पूरे मुसलमान मिलके, पूरे विधर्मी मिलके, पूरे जो भी अधर्मी मिलके जितना अपराध नहीं कर सकते, हिंदू के हर घर ने ऐसा ऐसा अपराध कर रखा है जो वो कभी जीवन भर में नहीं कर पाएंगे, पूरे मिलके एक साथ नहीं कर पाएंगे हैं। उससे कहीं बड़ा अपराध एक एक घर में कर रखा लोगों ने, जो अपने आप को भजन आनंदी मानते हैं, साधना में मानते हैं, साधक मानते हैं, जीना चाहते हैं। तो हम बार बार कितनी बार समझा चुके हैं।
कि भाई ये अपराध जो है इसका समाधान ले लो, संत महापुरुषों की कृपा और करुणा से वो मिल जाएगा। और यदि वो मिल जाए फिर आप देखो चल ही नहीं पाओगे। विधर्म के रास्ते पे, अधर्म के रास्ते पे ऐसी कोई संस्कृति जो कि सनातन का ह्रास कर रही है, उसका पतन कर रही है, वो आपके जीवन में रह ही नहीं पाएगी। लेकिन आदमी तो क्या करें, कुछ नहीं, वो कुछ करना भी नहीं चाहता, क्रिया भी नहीं करना चाहता, जोर आता है ना, इसलिए वो कुछ नहीं करना चाहता, मस्त रहता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन खैर हम किसी को जगा नहीं सकते। हम तो इतना कहते हैं भाई आप समझना चाहते हो आप समझ लो, आप अपना सुधार कर लो। खुद के सुधरे से जगत सुधर जाता है। हम किसी को सुधारना चाहते भी नहीं है, ना हमारा लक्ष्य है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आपने समझा है तो आप सुधर जाओ, बस इतना पर्याप्त। हमारे सुधरने से सबकी समस्या मिट जाएगी जो है। हाँ, खुद के सुधरने से तो मिटेगी। नहीं, खुद ही नहीं सुधरेंगे, सबको ज्ञान देते रहेंगे, आज तक देते रहे ना, तो कुछ नहीं मिटेगा। अभी श्री डूंगरदास जी महाराज आए थे ना, तो वो यहाँ आए तो फिर भाई मट्ठा चाहिए था, मट्ठा। तो उस दिन मट्ठा यहाँ मिला नहीं, अपने यहाँ घर पे बना नहीं था। तो नीचे वालों ने कहा कि भाई मट्ठा अपने पास है खूब, बिल्कुल देसी गाय का आया हुआ है, विशुद्ध है, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा महाराज तो थोड़ा लेते नहीं है। मैंने कहा ऐसे घर से जिसमें आचार विचार का पालन नहीं होता है, नहीं वहाँ पे ऑपरेशन नहीं, भाव नसबंदी हुई। तो मुझे जवाब देते हैं नहीं अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने कहा यहाँ तो कुछ नहीं हो रखा है। तो बोले मैंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। बोले अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रखा है यहाँ। तो मैंने कहा अभी नहीं, कभी में तो हुआ होगा। हाँ बोलो वो तो करते ही हैं, वो तो भाई नसबंदियाँ वगैरह तो सबकी हो रखी है, ऑपरेशन भी सबके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, इसलिए वो लेते नहीं। तो कहना मतलब वास्तव में ये भी प्रॉब्लम है। हालांकि तो श्री स्वामी जी महाराज ने तो सबको आजार जोड़ के बोला ही था, लेकिन उनके परिकरों में भी कितने मानते हैं कितने नहीं मानते हैं वो सब जानते ही। तो हमें तो हमारे नानी साहब ने जो रखा श्री मीरा चरित्र के अंदर, वो बात जो है कभी कभी स्मरण आ जाती है भूल से, तो रात भर नींद नहीं आती। वो लिख रहे हैं कि रे कम दजिया उठ परो थाने पुकारे दीन, बेरी आया पावना कर सत्कार उठीन। तो यदि हम संतान को ऐसा नहीं बनाएंगे, उनको कम धजिया नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे फिर? कम वक्त बनाएंगे। तो कम वक्त तो सभी बन ही रहे हैं, कम वक्तों की भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम समझें और उनका कल्याण सोचें, उनका हित सोचें। हम नहीं कह रहे कि उनका अहित करो, हित सोचें। और इतना हित सनातन देता है कि आप अपने किसी भी विकल्प में जाओगे तो मिल ही नहीं पाएगा, मिल ही नहीं सकता, कहीं नहीं मिल सकता। आप जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहो, इतना मिल नहीं पाएगा। राधे।